ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अभी केवल डेडपूल एंड वुल्वरीन की हिंदी डबिंग कैसी थी उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। बाकी फिल्म का जो रिव्यू है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर हमारे अपलोड किया है। अगर हमारे उस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करना, और डेडपूल एंड वुल्वरीन का मेरा जो रिव्यू है वो आप उस चैनल पर देख सकते हैं। तो हिंदी डबिंग की बात करें तो देखिए, आज सुबह सबसे पहले मैंने फिल्म को हिंदी में देखा था, उसके तुरंत बाद मैंने फिल्म को अंग्रेजी में भी देखा, और उसके बाद ही मैंने थोड़ी देर पहले फिल्म का रिव्यू हमारे चैनल पर अपलोड किया है। पर्सनली कहूँ तो भाई मुझे दोनों ही फिल्मों ने बिल्कुल ही एक प्रकार से थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस दिया। हिंदी डबिंग को मैं ख़राब तो इस बार बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बहुत बढ़िया थी हिंदी डबिंग, और एक क्रिएटिविटी देखने को मिली। जिन्होंने भी डबिंग की है, जो ट्रांसलेशन वगैरह था, तो हिंदी दर्शकों के अनुसार काफ़ी क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें ऐसी होती है जो अंग्रेज़ी में तो वो शब्द आसानी से वो रोज़मर्रा की भाषा में उपयोग कर लेते हैं, परंतु वैसे एग्जैक्टली वो शब्द हिंदी में नहीं मिल पाएंगे, या वो उस प्रकार से हम बात नहीं करते हैं। तो उनसे मिलते जुलते या वो फिल्म का जो टोन है या मूल बात है वो चेंज ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफ़ी सारे डायलॉग्स को ट्रांसलेट किया है। विशेषतः जो अडल्ट जोक्स वगैरह है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया था, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी सी मुझे डबिंग मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि जहाँ पर कुछ जैसे डेनमार्क का उल्लेख हो, कनाडा का उल्लेख हो, कुछ अमेरिकन ऑडियंस को लेकर के जो कुछ स्पेसिफिक ऐसे 3-4 डायलॉग्स थे, उसको भी उन्होंने चेंज किया है, जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था। कुछ बातें ऐसी होती है जो समझ में आती है, भाई भारतीय दर्शक काफ़ी दुनिया के बारे में, क्या दुनिया में चल रहा है, कहाँ पर किसको लेकर के क्या पॉलिटिक्स चल रही है, वो सब बातें लोग आजकल अपडेट रहते हैं सोशल मीडिया के कारण, लोगों को पता है। तो वो डायलॉग्स उनको चेंज नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो अबॉर्शन, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, क्लाइमेट चेंज, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स वगैरह, इन पर डेडपूल एक सीन में थोड़ा सा बात कर रहा होता है, तंज कस रहा होता है। तो हिंदी में जितना मुझे याद है इसको कुछ और ही डायलॉग था। अब देखिए, मैं जल्दी में मुझे जल्दी से आपको हिंदी डबिंग के बारे में बताना था, इस कारण से जितनी भी बातें मैं नोट कर पाया हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मुख्य मुझे याद आई है। ऑब्वियसली प्रॉपर एक शब्द वर्ड टू वर्ड ऐसे मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, पर मूल भाव आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अबॉर्शन, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, क्लाइमेट चेंज, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स, इन पर जो कसा गया तंज है ना, इनका अपना एक अलग मतलब है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। जब अबॉर्शन की बात आती है, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की बात होती है, ये जो ढोंगी पाखंडी पशु प्रेमी हमें देखने को मिलते हैं, ये सब जो बातें हैं ना, इस पर जब कभी तंज कसा जाता है तो उसके पीछे एक बहुत डीप मीनिंग होती है, बड़ी बात होती है। तो उसको लेकर चेंजेस नहीं होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। या एक जगह पर डेनमार्क को लेकर के भी एक डायलॉग था, डेनमार्क के लोग छुट्टी लेते हैं, भले ही वो चांद पर ना गए हो, पर कम से कम वो खुश तो है। ये इस प्रकार का अंग्रेजी में डायलॉग था कि भाई डेनमार्क के लोग 1 हफ्ता काम करते हैं, 1 हफ्ता छुट्टी लेते हैं, भले ही वो चांद पर ना गए हो, परंतु वो कम से कम खुश तो है। तो यहाँ हिंदी में 1 वीक ऑफ वाला तो रेफरेंस था, पर बाकी उन्होंने वो डायलॉग चेंज किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा गलत हूँ, तो क्योंकि अभी दोनों फिल्में एक साथ में देखी है, तुरंत आकर के रिव्यू भी अपलोड किया, तो हिंदी डबिंग में जितनी बातें मुझे याद आ रही है वो मैं केवल आपको बता रहा हूँ। परंतु हाँ, डेनमार्क का रेफरेंस तो नहीं था। इसके अलावा डेडपूल पूरी फिल्म में अपने आप को आई एम मार्वल जीसस कहता है कि भाई मैं मार्वल का जीसस हूँ। तो फिल्म में उन्होंने जीसस शब्द की जगह मसीहा शब्द का उपयोग किया है कि मैं मार्वल का मसीहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसको ट्रांसलेशन में कोई भी चेंज करने की आवश्यकता थी, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में भी मसीहा शब्द एक बार वो उपयोग करता है रैन रेनॉल्ड्स, और उसके बाद में आई एम मार्वल जीसस ये पूरी फिल्म में वो कह रहा है। तो हिंदी में भी वैसा ही रखते, शुरुआत में एक बार मसीहा शब्द उपयोग किया, उसके बाद में वही उसी प्रकार से आप हिंदी में ट्रांसलेट कर देते, कोई वो शब्द बदलने की आवश्यकता थी ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके अलावा छोटे मोटे जो चेंजेस है, जैसे कि डेडपूल एक जगह पर कहता है कि शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, पर जब मैं गॉसिप गर्ल को देखता हूँ, इंग्लिश में यह है कि जब मैं गॉसिप गर्ल को देखता हूँ तो 1 हड्डी बढ़ जाती है। तो हिंदी में वो पड़ोस वाली आंटी का पल्लू सरक जाता है, इस प्रकार का वो ट्रांसलेशन उन्होंने किया है। इसके अलावा जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, हिम हर दे देम वगैरह, इसको लेकर के भी रैन रेनॉल्ड्स तंज कसता है, क्योंकि वेस्ट में ये बहुत
चर्चा का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इसको लेकर के डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, वहाँ के राष्ट्रवादी भी उस जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को काउंटर करने वाली फिल्में बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हालांकि हिंदी में वो बात आप समझ तो जाएंगे कि भाई मैं लिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इस प्रकार का ट्रांसलेशन उन्होंने हिंदी में रखा है। परंतु उसकी जगह पर ये जो ही, हिम, दे, देम वगैरह है, ये शब्द वैसे ही रखने चाहिए थे हिंदी में, क्योंकि ये जो प्रोनाउंस है ना, ही, हिम, दे, देम, ही, हर, झी, झर, झर, झुर, ये भाई इतने सारे प्रोनाउंस से आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ के वोक्स और रिवर्स रोज नए नए प्रोनाउंस खोज करके लेकर के आते हैं, और उस प्रोनाउंस से उनको नहीं पुकारो तो केस कर दिए जाते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतनी भयानक ये समस्या है। भाई जेके रोलिंग हैरी पॉटर के ऑथर को नहीं छोड़ा जाता, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये ही, हिम, दे, देम, दे, झर, जो कुछ भी है, डेडपुल एक जगह पर बोलता है ही, हिम, दे, देम, ये शब्द उपयोग करता है, उसे हिंदी में भी वैसा ही रखना चाहिए था। वो नहीं करना, वो उसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है भाई, उसके पीछे बहुत एक पूरा सब्जेक्ट का रेफरेंस वो कैरेक्टर उसके माध्यम से दे रहा होता है। कैप्टन अमेरिका को लेकर के वाइट गाइज आंसर वगैरह ऐसा वो रेफर करता है, क्योंकि वो पेट्रियाटिक है। कैप्टन अमेरिका अमेरिकन फ्लैग वो अपने शरीर पर ओढ़ता है, तो उसके पीछे जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रभक्ति है, जो वाइट कंजर्वेटिव्स है अमेरिका के, उसको लेकर के वो रेफरेंस था। तो हिंदी में उससे भी उन्होंने चेंज कर दिया था। तो वो रेफरेंस नहीं हटाना चाहिए था। इसके अलावा जो ब्लेड का कैरेक्टर है, ब्लैक कैरेक्टर है ऑब्वियसली वो, तो उसको लेकर के रैन रेनॉल्ड्स कहता है कि भाई तू तो रिटायर हो गया था ना। तो जो ब्लेड का कैरेक्टर जिस एक्टर ने प्ले किया है वो कहता है कि रिटायर्डेड कहा तुमने मुझे। हालांकि रैन रेनॉल्ड्स से रिटायर कहा था, परंतु वो ब्लेड खुद होकर के कहता है कि भाई तूने मुझे रिटायर्डेड कहा। तो इस पर डेडपुल कहता है कि भाई नहीं 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 नहीं, मैंने रिटायर कहा, मुझे कैंसिल नहीं होना है कि मैं जो तुम्हें रिटायर्डेड कहूँ। क्योंकि कोई वाइट व्यक्ति किसी ब्लैक कैरेक्टर को, कृष्णवर्णीय व्यक्ति को रिटार्डेड कहे, कुछ गलत शब्द का उपयोग करे, तो वहाँ के वोक्स और लिबरल्स अमेरिका के बहुसंख्यकों को, यानी जो वाइट लोग हैं वहाँ के, उनको किस प्रकार से पूरा टारगेट किया जाता है वोक्स और लिबरल्स के द्वारा, उनको खारिज कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस बात का पूरा वो रेफरेंस था। पर हिंदी में उसको थोड़ा सा उन्होंने फ़नी बनाने के चक्कर में कुछ और ही थोड़ा चेंज कर दिया है वो, तो वो भी नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा थोड़े बहुत और चेंजेस बताना हो तो जो डेडपुल का एक और वर्जन उन्होंने दिखाया है, लंबे लंबे बाल वाला रैन रेनॉल्ड्स एक दूसरा वर्जन है। तो शुरुआत में जब उसकी एंट्री होती है वो कहता है कि एक और फीमेल डेडपुल है, तो उसको बच्चा भी हुआ है, परंतु भाई पता भी नहीं चलता, समझ में भी नहीं आता, ऐसा वो कहता है। तो ये जो हम रेगुलर डेडपुल है वो कहता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो जो दूसरा नया वाला डेडपुल है लंबे बाल वाला, वो कहता है कि इसे भाई आई आइडेंटिफाई एज अ फेमिनिस्ट, मैं तो फेमिनिस्ट के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो हिंदी में भी लगभग ऐसा ही था, कुछ ज़्यादा उन्होंने चेंज नहीं किया है, परंतु आइडेंटिफाई करता हूँ ये होना चाहिए था, क्योंकि आइडेंटिफाई शब्द का भी अपना एक अलग महत्व है। क्योंकि अमेरिका में आजकल जो वोक्स और लिबरल्स है, जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, वो उसका रेफरेंस था एक प्रकार से। केवल फेमिनिस्टों पर तंज नहीं कसा गया था, ये जो आइडेंटिफाई करने वाला जो प्रोपेगेंडा है वोक्स और लिबरल्स का, उस पर भी तंज कसा गया था कि भाई मैं अपने आप को, कोई पुरुष है वो कहता है कि मैं फीमेल के रूप में आइडेंटिफाई करता हूँ, कोई स्त्री है वो कहती है मैं अपने आप को मेल पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई करती हूँ। भाई प्राणियों के रूप में आइडेंटिफाई करने वाले भी लोग मिल जाएंगे कि मैं अपने आप को वुल्फ के रूप में आइडेंटिफाई कर रही हूँ, फॉक्स के रूप में आइडेंटिफाई कर रही हूँ, भालू के रूप में आइडेंटिफाई कर, लिटरली छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार से ये लोग टारगेट करके उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। इसको लेकर के वीडियोस भी मिल जाएंगे कि अपने आप को प्राणी के रूप में आइडेंटिफाई करने वाले कपल्स मिल जाएंगे जो सड़कों पर भालुओं की तरह, कुत्तों की तरह, प्राणियों की तरह चार पैरों से चलते हैं। उसका पत्नी या पति, उसका पार्टनर गले में पट्टा डाल करके अपने पार्टनर को सड़क पर लेकर के चल रहा है, ऐसे भी वीडियोस है। और वो कोई फेक वीडियोस नहीं, रियल कपल अमेरिका के वो पार्टनर बने हुए हैं। कभी कोई अपने आप को प्राणी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है, तो दूसरा पार्टनर उसके गले में पट्टा डाल करके सड़क पर घुमाने लेकर के जा रहा है। ये लिटरली अमेरिका में चल रहा है, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने वाली जो बात है ना, कि जो जेंडर आइडेंटिटी भी है वो तो है ही, उसके साथ में मैं नॉन बाइनरी हूँ, मैं तो जेंडर फ्लूइड हूँ, मैं तो आज पुरुष हूँ, कल स्त्री हो जाऊँगा, परसों फिर पुरुष हो जाऊँगा, इस प्रकार के भी जेंडर्स है। जेंडर फ्लूइडिटी, उसको अलग टर्म दे दिया उन्होंने। तो आइडेंटिफाई शब्द हिंदी में वैसा ही रखना चाहिए था। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। जब भी कोई कैरेक्टर किसी बात पर तंज कस रहा होता है तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी एक
इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का उल्लेख आता है। जो मेन विलन है वो डेडपुल के सर में वो जब हाथ डालती है उसकी मेमोरी को जांचने के, उसकी दिमाग में क्या है वो देखने के लिए। तो उसके बाद जब वो हाथ निकाल लेती है तो डेडपुल उसको, भाई जैसे कि मेरे शरीर के साथ कुछ गलत किया उसने, दिमाग में हाथ डाला है तो मेरे ब्रेन फक या ऐसा कुछ वो शब्द उपयोग कर रहा है, पक्का मुझे याद नहीं आ रहा, पर मेरे दिमाग की ले ली ऐसा वो कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने कट क्यों नहीं बोला, हिंदी में ऐसा उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है कि भाई कहाँ गया डायरेक्टर, इसने मेरे अंदर उंगली की, तो डायरेक्टर ने कट क्यों नहीं बोला। तो इंग्लिश में वो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर शब्द उपयोग किया है। और जो मैंने हमारे रिव्यू में एक डायलॉग को तो आपको बता ही दिया था कि जो जेनजी है या जो वोक्स और लिबरल्स है जो हमेशा रोतोड़ू थोबड़े लेकर के डिप्रेशन वगैरह को रोमेटिसाइज करते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पुरुषार्थी बनना छोड़ करके, जीवन में आगे बढ़ना छोड़ करके, उनको और ज़्यादा उनकी डिप्रेशन को, प्रॉब्लम्स को, जो सुसाइडल थॉट्स वगैरह हैं उनको सब रोमेटिसाइज करते हैं वोक्स और लिबरल्स, और उनको कमज़ोर बनाते हैं, नपुंसक बनाते हैं। तो इसको लेकर के भी एक डायलॉग था अंग्रेज़ी में उन्होंने जेनजी और ट्रोमा शब्द उपयोग किया है कि ये क्या ट्रोमा की बातें करते रहते हो तुम, जेनेक्स वाले, जेनेक्स या जेनजी शब्द उपयोग किया था। तो हिंदी में उन्होंने ये रखा है कि आजकल के बच्चे कितने रोतड़ू होते हैं, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते क्या, कुछ उखाड़ नहीं सकते क्या रोतड़ू जैसे बनकर घूमते रहते हैं। तो ये एक, तो हालांकि मूल भावना उन्होंने हिंदी में चेंज नहीं की, तो उसको मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा। और बाकी लिब्रांडू सोशल मीडिया पर हंगामा कर देंगे, इस प्रकार का भी हिंदी में एक डायलॉग था, उसका अंग्रेज़ी में क्या था वो मैं देखना भूल गया। अगर किसी को याद आ रहा हो, हिंदी में एक डायलॉग है कि लिब्रांडू सोशल मीडिया पर हंगामा कर देंगे इस बात को लेकर के, तो वो अंग्रेज़ी में क्या था वो डायलॉग, उसकी जगह पर वो मैं भूल गया हूँ। किसी को याद आ रहा हो वो सीन तो प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में बताना। कुल मिलाकर हिंदी डबिंग बढ़िया थी। कुछ कुछ जगहों पर जो कुछ पॉलिटिक्स के या कुछ बड़े जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं अमेरिका में, उसको लेकर के जो कुछ रेफरेंसेस थे उनको चेंज नहीं करना चाहिए था, ऐसे मुझे लगता है। बाकी तो बढ़िया थी। अगर आपने अंग्रेज़ी में भी देखा है तो भी हिंदी में देख सकते हैं, एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस फिल्म आपको देगी। बाकी जिन मित्रों ने हिंदी में देखा है, आपको हिंदी डबिंग कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।